चार्ज हो गया मैट्रिक्स होगा डैश ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्स फिर है 7 को भी फेस दे दोगे तो 7 से 8 दोबारा हो आगे करना पड़ेगा अभी आंसर क्वेश्चन में मेथड क्या था क्या कर रहे थे हम फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन हमने करे थे लास्ट में करा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट कर दिया था और भी वो शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है एक्स स्क्वायर ले तो और टाइम हो गया टाइम हो गया लास्ट में कौन सा क्वेश्चन किया था? एक का मास m है और एक q चार्ज है r डिस्टेंस पे 3 है और 2 है दोनों फ्री है और दोनों छोड़ दोगे ठीक है। जब 2r डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे कितनी वेलोसिटी होगी? ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक ये रॉड है, वायर ले लो जो मर्जी ले लो, इसकी लेंथ है l और इस पे चार्ज फैला हुआ है, तो कैसा कौन सी डेंसिटी लेंगे इसमें? नहीं है तो लैम्डा ले लो। लैम्डा दे रखा है, इसकी लेंथ हमें क्या करना है? यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इस वाले यहाँ से इस एंड से ये भी एल है, तो इस पॉइंट पे हमको बताना पोटेंशियल। ठीक है हाँ बता दो जल्दी जल्दी बता दो। इजी है ये, बहुत इजी है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल स्केलर होता है ना तो सीधा तुमको जोड़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बहुत लफड़े होते हैं। क्या बताना है? पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल, सिर्फ एनर्जी तो एनर्जी बताने के लिए तुमको यार कि एक ही मल्टीपल चार्ज एक ही बार आता ना तो हो जाएगा ये अल्फा एल अपॉन में n सही है भैया। हाँ बोलो। बेस के इस एंड से आप पूरी रॉड की वजह से पूरी रॉड का अगर पूरी रॉड का एक आ जाएगा वो कैसे करेंगे पहले बताओ हैं? के अल्फा अल्फा कहाँ से आ गया? ओ सॉरी लैम्डा। लैम्डा लैम्डा के लैम्डा हां ये कैसे? भैया लैम्डा होता है q अपॉन n हाँ फिर तो q टोटल चार्ज निकालेंगे q इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा और उसमें होता है फॉर्मूले में होता है कि कितने पोटेंशियल होता है k2 बाय r। किसका? वो कुछ होता है पोटेंशियल किसका होता है वो फॉर्मूला? ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज इंटीग्रेशन करेंगे तभी रुक जाएगा। समझ गए बात को? एक एलिमेंट लेना पड़ेगा dx जो मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे इस वाले एंड से उस पे चार्ज है dq, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा ये बताओ। उसकी वजह से कितना पोटेंशियल हो, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? इसकी वजह से होगी इक्वल टू k dq अपॉन 12 माइनस ये तो है 2l - x। ठीक है। अब इसको यहाँ पे x और dq दो दो वेरिएबल है तो एक चेंज करना पड़ेगा। dq को लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा dx सही है कि नहीं? तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू k लैम्डा dx। ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं तो मुझे नॉर्मल सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाने चाहिए। 2l - x अब इसको कैसे करेंगे भाई? चल कोई बात नहीं, अगर तुमने यहाँ तक बना लिया तो बहुत है, इंटीग्रेशन में बता दूंगा, लेकिन तुमको यहाँ तक तो पहुँचना चाहिए। तुमको के क्यू वायर लगा रहे हो यार, वो मैंने तुमको पहले बताया था पॉइंट चार्ज का है। जैसे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू वायर स्क्वायर, और सबकी नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड, और सबकी होती है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे?
इसका पोटेंशियल रो डी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन डी और इसका के लैम्डा जो कांस्टेंट है, बाकी नीचे वाले का क्या होगा 1/x का इंटीग्रेशन log ln 2l - x और उसके बाद चेन रूल भी लगता है तो माइनस आ जाएगा। कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं आता तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ये बच्चों वाली चीज़ लगेगी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है और चेन रूल लगा के माइनस आ जाता है, मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो भारत से डिफरेंशिएशन में करते हैं, x के साथ कुछ होता है तो डिफरेंशिएशन हाँ फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, इधर माइनस बनाएगा तो बस। अब इस पे लिमिट लगाओ, x कहाँ से कहाँ जा रहा था 0 से l, सही है कि नहीं, 0 से l डालो माइनस के लैम्डा ln तो पता है ना लॉग होता है नेचुरल लॉग, यहाँ पे l डालो या आएगा, समझ नहीं आई 0 से अरे x कहाँ से कहाँ जा सकता है यार, क्यों माइनस 0 डालो ln 2l, सही है कि नहीं। तो ये के लैम्डा ऐसा लिख सकता हूँ ln 2l माइनस ln l, तो ये कितना हो गया के लैम्डा, इसको डिवाइड कर सकते हैं ln x माइनस ln y, ln x अपन y ln 2 हो जाएगा, बस हो गया। ये है पोटेंशियल के लैम्डा ln 2, किसी की भी वजह से निकाल सकते इसकी ln2 की होगी 0.3 मतलब log जब इसको log में कन्वर्ट करेंगे 2.03 और इसको तुम्हें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे या तो ऑप्शन में ऐसा ऐसी होगा या तो तुमको दे देंगे, तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लॉग की कोई भी वजह, लॉग उन पता होने से 0, तो ठीक है, हमने पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, शुरू कर देना, ठीक है। हाँ अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ लिया, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की भी एनर्जी होती है, उसके अंदर भी एनर्जी होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ये पहले चैप्टर जैसे ही हो रहा है, कुछ कुछ हमने कैसे निकाला था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती पॉइंट चार्ज की, यहाँ पे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, फिर हमने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर डाइपोल का पोटेंशियल निकाला, फिर हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वहाँ पे टॉर्क लगा था, अब यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या उसकी एनर्जी हो जाएगी, कुछ आ जाएगी उसमें। तो एनर्जी वाला पार्ट हम अब पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ वही रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी पढ़ रहे हैं, एनर्जी पोटेंशियल जो डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी ये दोनों चैप्टर ना एक जैसी है, एक साथ ही पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, वरना तो निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फोर्स वेरी करता है। तो अब इसको हमने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अब हम इसको
पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं ये जैसे हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली चार्ज की तो हमने इन्फिनिटी से लाया इसी पॉइंट पे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हुआ वो बस वही। तो इसमें भी थोड़ा वैसे ही करते हैं लेकिन इन्फिनिटी से लाते हैं क्योंकि इसको हमने घुमाना है इसको। तो उसको घुमाने के लिए हम क्या लगाना पड़ेगा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है वो हमने रोटेशन में पढ़ा था जैसे जैसे वर्क डन होता है ना F.TR वैसे रोटेशन में बस टाउ डी थीटा हो, सही है कि नहीं। अब आ जाओ टॉर्क कितना होता है भाई पी साइन थीटा हमने पढ़ा ही फॉर्मूला है और डी थीटा। अब तुम उसको इंटीग्रेट कर दोगे एक ही वेरिएबल है सिंपल सा, ठीक है। ये लो माइनस कॉस, अभी थीटा 1 से थीटा 2 ले लो, ठीक है लिमिट, और इसका वर्क डन W ले लो और ये पी तो कांस्टेंट है माइनस कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2 आ गया। तो ये हो जाएगा माइनस पी थीटा 1 इनिशियल एंगल और थीटा 2 फाइनल एंगल है। हाँ थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हैं कॉस थीटा 2 माइनस वो बत्ती इतना याद कर लो। ये है वर्क डन एक जगह से दूसरी जगह घुमाने के लिए। अब इसी से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक्चुअली वर्क डन ही होता है लेकिन हमें एक रेफरेंस देना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हम घुमा रहे हैं ना, इन्फिनिटी का तो कोई सेंस नहीं है, हम घुमा रहे हैं। तो घुमाने में हमें किसी एंगल पे क्या मानना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हाँ रेफरेंस का मतलब पोटेंशियल जीरो। कहाँ पे माने नहीं 90 डिग्री यही मानते हैं, ठीक है। सबने यही मान रखा, तुम भी यही मानो। जैसे पोटेंशियल को हमने इन्फिनिटी पे जीरो ले लिया, कोई ऐसा तो जरूरी नहीं है तुम कहीं पे भी तुम भी रास्ते में कहीं जीरो ले लो तो उसके हिसाब से सारे पोटेंशियल बदल जाएंगे। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना भाई है जैसे एक्सिस अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं उसी तरह से अपनी बस अपनी मर्जी से किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। लेकिन तुमको 90 मतलब सबने 90 पे ही मान लिया तो हम भी 90 पे मान लें। एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। तो किसी भी एंगल इसको थीटा तो ऐसे बोलेंगे कि दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू या U2 माइनस U1 ले लो इक्वल टू माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये U2 ले लो यार। तो हमने जो दूसरा एंगल है उसको 90 ले लिया, इसी को भी ले सकते हो, वो करनी पड़ेगा। इसको ले लो तो ये क्या हो जाएगा U2 0 माइनस U1 इक्वल टू माइनस पी cos 90 0 होता है और माइनस cos थीटा 1 ये बचा। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा U1 कितना माइनस पी cos थीटा 1। इसका मतलब किसी भी एंगल पे वर्क अपने आप हो गए। हाँ हो गया वर्क। हमने वहां पे माना तो वर्क जो वर्क होता क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो कभी नहीं बदलने वाली। तुम यहाँ पे रेफरेंस ले लो, वहाँ पे ले लो, जो मर्जी ले लो, चेंज इन पोटेंशियल सेम रहेगी, बस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बदल जाएगा थोड़ा। अब ये क्या है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल पे अगर हम थीटा 90 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, हाँ ये याद रखना 90 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो हमारा U इक्वल टू माइनस पी cos थीटा जनरल फॉर्मूला बन गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, क्योंकि वो लिख सकते हैं ना ए बी cos थीटा को ए डॉट बी, वो एक ही है, ठीक है। ये तुम यहाँ पे किसी को भी जीरो ले लो। अगर तुमने देखो यहाँ पे थीटा 1 को थीटा 1 90 ले लेते तो U1 0 हो जाता, तो भी यही आना था, ठीक है। किसी पे भी ले लो, कुछ भी ले लो। दो फॉर्मूले हैं इसमें, एक तो ये है वर्क डन का कि एक एंगल से दूसरे एंगल पर घुमाने के लिए ये काम होता है, इतना काम करना पड़ता है। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी
पोजीशन किसी भी एंगल पे लिख लो। हो गया, लिख लिया। हटा लो। तो देखो चैप्टर 1 से थोड़ा वैसे ही है लगभग। यहाँ पे ज्यादा आसान है क्योंकि डायरेक्शन भी है ना। हाँ, स्केलर चल रहा सब। अब हम कुछ थोड़ी अलग चीज पढ़ते हैं, चैप्टर 1 से रिलेटेड नहीं है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कुछ रिलेशन है। ये 11th वाला ही है, 11th जैसा ही है ये। जो मैंने पढ़ा तो du स्टेबल अनस्टेबल f निकालते थे माइनस du बाय dr। हां हां एनर्जी थ्योरम में d स्क्वायर d बस वो। स्क्वायर इसका डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, बस बस। dx नहीं वैसे ही, हाँ वो तो उसके जैसा ही है, कॉन्सेप्ट वही है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड अब ये है क्या चीज? थ्योरम वही है 11th वाली कि जो भी फील्ड काम करती है, कोई भी फील्ड दुनिया की वो काम करेगी तो वो सिस्टम की क्या करेगी? पोटेंशियल एनर्जी को घटाएगी। ये जैसे ये है ना, ये नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी ने काम किया तो उसने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को, यही है फील्ड हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है। तो वर्क डन बाय फील्ड, ये हर जगह लागू है। ग्रेविटी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, जो मर्जी ले लो, कोई भी फील्ड लो, इज इक्वल टू जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगा, उतना ही माइनस डेल्टा यू, याद है डी ले लो उसको, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेंगे डी डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। डब्ल्यू क्या है? ये वर्क डन बाय फील्ड। तो फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो कोई चार्ज है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर काम करेगा वो, कितना काम हो जाएगा? अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q0 नहीं, ये इस वाले का dw का इसका फॉर्मूला क्या है? F dot dx। F डॉट डी आर, F डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी यू। सही है। अब ये F क्या है? फोर्स लगाया कोई चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो फोर्स क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, E into Q। क्यू ई, याद है? F इक्वल टू क्यू ई, सिंपल फॉर्मूला। तो ये Q इंटू ई है।
और हमने ये पढ़ा है कि किसी चार्ज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं थोड़ा सा डिस्टेंस पे तो डी होता है तो हो जाता है क्यू डेल्टा वी। क्यू डेल्टा वी। क्यू डेल्टा वी पढ़ा था पिछले पिछली क्लास का, देखो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ले जाने के लिए काम करना पड़ता है कितना, क्यू डेल्टा वी। तो क्यू डी वी हो गया, ये क्यू कट गया तो फॉर्मूला आ गया डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट, बस ये। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए क्योंकि तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो, जो मर्जी दे रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी वेरिएबल है, ये है वो है, इधर उधर ऊपर वेरी कर रही है, कांस्टेंट है, जैसे मर्जी है तुम सब निकाल सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल हर जगह इसी का यूज चलता रहेगा जहाँ पे भी हमें पोटेंशियल निकालना हो। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। E इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी बाय, हाँ लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं E वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, हाँ बस वही 11th वाला है ना, प्लस आई कैप लगा दो डी वी बाई डी वाई जे सारी कहानी वैसे ही है और कुछ नहीं है। ये थोड़ा याद है तुमको, वैसे देखा है नहीं? वो था नहीं ग्रेडियंट, ये तो पता है ना, ये तो पता है डिफरेंशिएशन ऑफ, इसे ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू आर। लेकिन अगर आर ई एक्स वाई जेड है तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? तीनों के रिस्पेक्ट में करोगे। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। तो पहले जो वोल्टेज है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और वाई जेड को कांस्टेंट मानना। मैं कराऊंगा एग्जांपल, उसके साथ आई लगा दो क्योंकि ये वेक्टर है। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है। ये अभी तुम इसमें घुसो ही मत ज्यादा, तुम बस फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? तो सीधा फॉर्मूला लगाना, लिख दो। एक एग्जांपल करा दो, समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 0 -1 1 0 -1, मतलब बोल रहा है कि एक पोटेंशियल दे रखा है स्पेस में कहीं पे और वो ऐसे चेंज हो रहा है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे, तो सीधा फॉर्मूला लगाया E इक्वल टू माइनस, तो पहले वोल्टेज को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। ये कांस्टेंट है, क्या आएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, 2x आ जाएगा, बस हो गया 2x। आई कैप लगा दो। अब आ जाओ y के रिस्पेक्ट में करो, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, तो कांस्टेंट है तो 0, बाकी 2z भी कांस्टेंट है, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 2z ठीक है। अरे kx का डिफरेंशिएशन k होता है ना, ये होता है। अगर मैं yx का डिफरेंशिएशन बोलूंगा तो तुम कांस्टेंट मान के, दिमाग को कांस्टेंट मान के करो। y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 2z इज अ कांस्टेंट, तो 2z इज k, तो k ही बच जाएगा प्लस k j, और z के रिस्पेक्ट में करोगे अगेन ये कांस्टेंट हो जाएगा आगे। अब z के रिस्पेक्ट 2y, ठीक है? ये तो 2z होगा ना। अरे यार 2z और ये 2y, सही है? अब इसमें रख दो तुम पॉइंट डाल दो, इतना हो गया 2y, ये तो 0 हो गया, वो हो गया माइनस 2k, हो गया काम खत्म। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, ठीक है कि नहीं? क्या सिंपल है यार।
डिफरेंशिएशन सही से करो, सही पॉइंट आपको हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ठीक है, तो तुमको एक ही वेरिएबल दे रखा है, तब तो यही लगाओ सीधा e इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये जो है ये ना ऐसे करके कर्व ये लिखना पड़ता है ऐसे, जब तीन तीन वेरिएबल आ जाते हैं ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में, अगर एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तब तो डी लगा लो, वरना ऐसा कर्व वाला डी लगता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेकिन इसमें कुछ घुसने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस तरीका याद रखो, ठीक है। तुम नहीं भी लगाओगे चलेगा, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि करना क्या भाई। ठीक, अब चलो और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या होगा, इसमें लिख लो इट इज अ सरफेस, एक सरफेस है इसे तो पता ही चल रहा है क्या मतलब है, बस हाँ, इट इज अ सरफेस ऑन विच potential at every point is same. It is a surface on which potential at every point is same. सही है कि नहीं? हाँ। तो मतलब सरफेस कैसे हो सकता है? मान लो पॉइंट चार्ज है, तो इमेजिन करो कैसा सरफेस होगा इसके आसपास जहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। एक बल्ब मतलब जो चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल इतनी दूरी पे, मतलब दूरी सेम होनी चाहिए ना, पोटेंशियल के क्यू बार होता है ना फॉर्मूला सेम, कैसा होगा? तो एक कितने स्फीयर होंगे ऐसे? इनफाइनाइट, क्योंकि हर स्फीयर पे पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। मान लो इस पे 2 है, इस पे हो गया 1, तो उनका पोटेंशियल तो सेम रहेगा, समझे? ये पूरा स्फीयर है, ये मान लो स्फीयर, तो इसके ऊपर हर पॉइंट पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के क्यू बाय आर, तो आर सेम है, इसीलिए पोटेंशियल सेम। ऐसा एक और स्फीयर ले लो, फिर ऐसे जितने मर्जी ले लो यार, तो स्फेरिकल सरफेस है ये, एक भी पोटेंशियल। अब बताओ कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, बाहर निकल रही है या तो बाहर निकलेगी अंदर घुसेगी? ये लो, तो क्या कुछ बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में कुछ रिलेशन तो ये रहा जो निकाला। ग्रेडियंट से ना हम और भी चीजें बताते हैं, तो ग्रेडियंट जब आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसे बोलते हैं इसको। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, लेकिन ये डिफरेंशिएशन कुछ वैसा नहीं है, खास डिफरेंशिएशन है, पार्शियल तीनों रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं, पोटेंशियल क्या हो रहा है? ठीक है। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस ये दोनों आपस में क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? हाँ, ध्यान से देखो, हर जगह जहां पे बना लो, तुम कहीं भी बना लो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाए तो
जैसे ही मैं इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके परपेंडिकुलर जाने की कोशिश करो, तुम कहाँ जाओगे? ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब थोड़ा सा, ZX तो पोटेंशियल वहाँ पे क्या रहेगा? वही तो रहेगा, वही रहेगा। क्योंकि तुम यहाँ पे ना ऐसे इमेजिन कर लो, मैं परपेंडिकुलर जा रहा हूँ, ऐसे मत जाओ परपेंडिकुलर। हमेशा जैसे ही तुम चलते हो वैसे तुमको, जैसे तुम आगे बढ़ोगे, इस लाइन से आगे बढ़ोगे, तुमको नई लाइन मिल जाएगी। इधर नई लाइन मिलेगी कि नहीं? नई लाइन, एक नई लाइन। यार अब जैसे ही तुम यहाँ से छोड़ोगे तो दूसरी लाइन पे पहुंच जाओगे, तो उसके भी तो परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा। तो तुमको इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यही सबके परपेंडिकुलर है। क्यों? इस रास्ते में जितनी भी लाइन आ रही है सबके परपेंडिकुलर जाओगे तो तुम एक्चुअली उसी रास्ते पे जा रहे हो, इस पे एक भी पोटेंशियल है। तो जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा? हाँ ठीक है, लिख लो, ये बना लो। अच्छा एक और चीज ये बना लो मैंने, एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक लाइन इनफाइनाइट, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती याद है? हाँ भैया, ऐसे जैसे साइकिल में से तीलियां निकलती हैं बीच में से, वैसे निकलती। तो सिलेंडर तो कैसा होगा, मतलब सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। वही 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 वो जो कंधा होता है उसमें से निकल रहा होगा, तो उसके परपेंडिकुलर सरफेस इमेजिन करो, सिलेंडर में आएगा। ऐसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, वो परपेंडिकुलर टू और यूनिफॉर्म है और पैरेलल है, तो इनके कैसा होगा सरफेस? या तो शीट सरफेस, ये दीवार में से ऐसे तीर निकल रहे हैं, लंबे लंबे लाइनें निकल रही हैं, तो कैसा होगा? स्क्वायर नहीं, वही दीवार के पैरेलल, प्लेनर प्लेनर प्लेन प्लेन, एक प्लेन ही निकल, क्लोज नहीं, ठीक है। तुम बस ये इमेजिन करो कि यहाँ से दीवारों से निकल रहे, एक लाइनें निकल रही हैं, बहुत सारी लाइनें निकल रही हैं, इमेजिन करो। वो नहीं होता, कौन सी मूवी होती है वो जिसमें चोरी चकारी करते हैं, उसमें लेजर वेजर होती है, कमरे में लेजर ही लेजर होती है, तो उसमें ऐसे इमेजिन करो लेजर है सीधी सीधी, तो उसके परपेंडिकुलर क्या इमेजिन करोगे तुम? कैसा सरफेस? प्लेन है, तो ये प्लेनर हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल है, बना लो। ये डायग्राम बना लो, है नहीं बन पाएगा? बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये तो मैंने स्क्वायर ऐसे ही बना दिया, वो है इनफिनिटी दीवार के जैसा।
ठीक है, अब इसमें अब इसमें लिख लो एक दो पॉइंट, पोटेंशियल डिक्रीजेस। हाँ बना लो बता। टाइम क्या हो गया? 4:23। ठीक है, बता दो। ठीक है। अब लिख लो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेडियंट हमेशा यही बोलता है कि जिसका भी ग्रेडियंट किसी का भी हो सकता है, जैसे तुमको बोलता है हिमालय है वो ठंडा है, और वहां से तुम अगर दिल्ली की तरफ आओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो वो भी एक ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, या यहाँ से हिमालय जाओगे तो टेम्परेचर घटता रहेगा, तो ग्रेडियंट हो गया। और जैसे मान लो कि ये बहुत अच्छी चीज है, बता दूँ, मान लो ये हिमालय है, ठीक है, अब तुम यहाँ पे दिल्ली में रहे, पहाड़ की रेंज दिखती है ना कहीं से, अब तुम इधर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा कि नहीं? घटेगा। इधर जाओगे तो सबसे तेजी से कहाँ घटेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस जब तुम इसके परपेंडिकुलर जाओगे, क्यों? रेंज के परपेंडिकुलर, मतलब जो भी है हिमालय की पहाड़ियाँ के परपेंडिकुलर, वही है। जब तुम यहाँ से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड गिरी, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल तो घटेगा, पता है मुझे। इधर जाएंगे तो तब भी घटेगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं घटेगा। जैसे मान लो तुम इसके पैरेलल चलने लगे, पैरेलल तो घटेगा ही नहीं, और थोड़ा धीरे, अच्छा थोड़ा टेढ़ा चलने लगे तब धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, लेकिन सबसे इधर जाओगे तो सबसे तेज। हाँ, तो यही बोलता है वो। वैसे इसको ऐसा बोलते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीजेस शार्पेस्ट, मतलब इन शार्पेस्ट मैनर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द perpendicularly in the direction of electric field। लेकिन तुम बस इतना ध्यान में रखो, potential decreases in direction of electric field, and दूसरा पॉइंट लिखो, potential remains constant in a direction perpendicular to electric field। perpendicular में constant रहता है और उसी डायरेक्शन में घटता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जाओगे, टेढ़ा मेढ़ा जाओगे तो फिर कुछ ना कुछ होता रहेगा। ठीक है, वो जो भी होगा वो इन्हीं के बीच में ही होगा। या अपोजिट जाएंगे तो इंक्रीज। हाँ, ऑपोजिट जाएंगे तो ये लिखने की जरूरत। दूसरा तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हाँ बस, ठीक है, लिख लेना। हाँ, तो इक्विपोटेंशियल के बारे में कोई 2-3 पॉइंट पूछेगा तो क्या बोलोगे? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जिसकी डायरेक्शन में घटता है पोटेंशियल, वो तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल के बारे में सरफेस के बारे में।
हाँ सरफेस के बारे में। सर पोटेंशियल इक्वल रहता है पॉइंट पे, हाँ ये है एक पॉइंट। और स्फेरिकल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है। नहीं हमेशा स्फेरिकल कहाँ से होता है? हमेशा क्लोज होता है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। सरफेस के, और एक वो था हाँ बस बहुत क्लोज्ड का होता है, यहाँ पे तो ओपन है ना, तो सीधा दीवार चल रही है। और वे बोलते हैं कि जैसे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब चार्ज से दूर लेते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा और घटता जाएगा। हाँ उस पे वो पोटेंशियल, हाँ ठीक है। स्फेरिकल के अलावा भी कोई सरफेस हो सकता है? सिलेंडर नहीं बनाया, अच्छा, ये भी तो इक्विपोटेंशियल था। ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी के पीछे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या बनाए थे ये क्या था? सिलेंड्रिकल क्या था? सिलेंड्रिकल रोड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस है, इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ तो वहाँ पे लिख लो ना सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगले वाले में प्लेनर, दीवार वाले में वे इक्विपोटेंशियल सरफेस उस हिसाब से बनाएंगे ना कि मतलब चार्ज गिवन है कि लाइन चार्ज गिवन है हमें या सिग्मा गिवन है। ठीक। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, याद है किसकी? डाइपोल की। डायग्राम नहीं बनाए थे? वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बन जाते हैं। तो पहले दो चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव और या डाइपोल ले लो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर ये ऐसा बना लो। ये स्फेयर नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलग भी हो सकता है भाई कुछ। ठीक है, इसकी वजह फील्ड है। नहीं नहीं ये तो सरफेस है, फील्ड कहाँ से देगी? फील्ड तो हमने बनाई थी ना, फील्ड तो वैसे पॉजिटिव से निकलती है। वैसे जानबूझ के बना रहे हो या फिर ये जानबूझ के बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके तो देखो ध्यान से कि इसका बना भी लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? यहाँ से जाती है, फिर ऐसे घुस जाती है इसमें, और पॉजिटिव से निकलती है और सारी नेगेटिव। तुम ध्यान देना, देखो ये हमेशा परपेंडिकुलर है। मेरे से लग नहीं रहा होगा लेकिन होगा वो। ठीक है, तो डायग्राम मेरे से बन नहीं पाया, अलग बात है। ये लो ऐसे दो चार इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना ताकि तुमको ऐसा लगे कि भाई वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर ही आ रहे हैं। और क्या ये तो बात ये बहुत है। इसमें ये ध्यान रखना कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल नहीं है वैसे बंद क्लोज्ड है। दूसरी चीज ये कि उनके पीछे जो गैप है ये घटता जा रहा है, गैप घटता जा रहा है। सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हाँ ये बना लो उसमें। हेडिंग क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। जैसे उनके थे लाइन लूइन ये वो प्लेन लाइन चार्ज पॉइंट, वैसे ही डाइपोल। और इसमें उसका उल्टा होता है। यह होता है कि
समझ लो, ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है अंदर और बाहर की तरफ कम है। फिर कुछ ऐसा भी आता है, ऐसा ठीक है, ऐसा समझिए। असाइनमेंट शुरू किया सेकेंड चैप्टर का, कुछ किया? आज का टेस्ट है। क्या हो गया, टाइम निकालो, कितना किया? 4 हो गए। पांचवा वही करेलेशन ग्राफ, चौथा ग्राफ हाँ वो बात है, खत्म करो उसको, बजे तो 1 घंटे 2 घंटे हो जाए। ये सीबीएसई वाला हाँ। और आज मैं भेज दूंगा, चाहिए वाला वो कर लेना, चाहे शुरू कर दो। कितना हो गया? 4:35 4:30 चलो बहुत